me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉक जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है क्योंकि इस पॉइंट पर जो वेडॉस है उसने गोकू और बारडॉक इन दोनों को ही टाइम चेम्बर में फंसा दिया है। अब गोकू और बारडॉक ये दोनों ही नहीं जानते कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बारडॉक पूछता है आखिर उस गॉड ने हमें यहाँ पे बंद क्यों किया, अगर उसने हमें यहाँ पे बंद किया है तो फिर उसने हमसे माफ़ी क्यों मांगी। गोकू बारडॉक की बात सुनता है और कहता है असल में जो हमें यहाँ पर बंद कर गई है वो असल में एक एंजल थी और एंजल अपने डिस्ट्रॉयर का कहा मानती है। हो सकता है कि उसके डिस्ट्रॉयर यानी चांपा ने कहा हो कि हमें यहाँ पर बंद कर दे और उसे ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पर बंद करना पड़ा। पर उन्हें हमारी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ऐसा क्यों किया गया है। देखा जाए तो टाइम चेम्बर में फंसने वाली चीज़ काफ़ी बारी हो चुकी है, तो क्यों ना मैं उसी की तरह काम करूँ जैसे कि पहले काम किया करता था। चलो अभी हमें अपनी मैक्सिमम पावर्स को यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये टाइम चेम्बर टूटेगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। बारडॉक को वैसे कुछ भी समझ नहीं आता पर गोकू बारडॉक से कहता है तो अपनी मैक्सिमम पावर्स पे जाइए। बारडॉक अपनी मैक्सिमम पावर पे चले जाता है यानी सुपर सैन, पर सुपर सैन में जाते ही वो पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वो गोकू के ऊपर ही अटैक कर देता है। गोकू ये सोचता है हाँ मैं ये भूल ही गया था कि डैड की सुपर सैन पूरी तरह से मास्टर नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ पे फंसे हैं तो हम लोग इसे मास्टर कर ही लेते हैं। गोकू अपने हाथ को कस लेता है और बारडॉक के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। गोकू की ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ये गोकू के लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने वाली है क्योंकि गोकू सीरियसली अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी बारडॉक के सुपर सैन 2 के बराबर रहेगा। और पर हाँ हो सकता है गोकू को साइंस के काफ़ी सारी नई टेक्निक्स के बारे में पता चल जाए बारडॉक के साथ बैटल करते करते, तो गोकू पूरी तरह से अपना हाथ कस लेता है। फिर टाइम थोड़ा बीतता है और हम देखते हैं कि बारडॉक ने अपनी सुपर सैयन को मास्टर कर लिया है और सुपर सैयन 2 को भी अचीव कर लिया है और उसे भी मास्टर कर लिया है और अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक गोकू के बेस ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर में लेके आ चुका है और ये सब उसने अचीव करा है 4 सालों में। हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, 4 साल, पर बाहर के दुनिया के 2 ही दिन बीते थे। इन 4 सालों में इन लोगों ने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे कि बारडॉक ने कामेहामेहा सीखा और गोकू ने बारडॉक से सीखा कि कैसे अपने विल पावर को वाकई में इतना ज़्यादा मजबूत किया जाता है और जो उसका फियरलेस नेचर है ये पक्का बारडॉक से ही आया है। इस मोड पर एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते करते ये दोनों एक दूसरे को समझने लग गए थे, पर बारडॉक के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से गोकू गोकू नहीं रहा, अब वो कैकेरॉड बन चुका था। इसका मतलब कि अब उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा सीरियस बन चुका था पहले से और वो भी अभी प्राइड की बातें करने लग गया था जस्ट लाइक वेजिटा, और उसके डैड की वजह से वो उनके जैसा ही रहने लग गया था। मतलब कि अब वो उसके डैड को भी कॉपी करने लग गया था और दोनों का ही नेचर लगभग सेम हो गया था। इस मोमेंट तक बारडॉक ने गोकू की सारी ट्रांसफॉर्मेशन को देख लिया है, चाहे वो कायोकेन हो या फिर सुपर सैयन हो या फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो। बारडॉक ने गोकू की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को देख लिया है और बारडॉक गोकू पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी करता है। टाइम चेम्बर में रहने की वजह से टाइम चेम्बर का खाना धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था और सैन्स को काफ़ी खाना खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। तो इस मोमेंट पर टाइम चेम्बर का खाना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था 4 साल के बाद। अब गोकू और बारडॉक इन दोनों के आगे सर्वाइवल का काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पर कुछ दिन बीते और गोकू और बारडॉक दोनों ही ये नोटिस करते हैं कि अब उन्हें भूख नहीं लगती और उन्हें रिकवर होने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है। बारडॉक की इतनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से बारडॉक के जो नए लिए कपड़े थे वो पूरी तरह से फट जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतनी सारी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे थे। और बारडॉक अपनी बैटल को कंटिन्यू करता है, अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है गोकू के साथ। और इस मोमेंट पर बारडॉक चाहता है कि वो भी गोकू के लेवल पर पहुंच जाए, एक तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो अचीव करना चाहता है। इन दोनों की ही ट्रेनिंग को टाइम बीतता है और टाइम बीतते बीतते पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। वेजिटा ये सोचता है कि अभी उसे गोकू और बारडॉक को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो बीरस से इसके बारे में बात करता है, पर बीरस वेजिटा की बात को डिनाई कर देता है और विस को बीरस का सुनना पड़ जाता है। और बीरस ने ये कहा था कि वेजिटा को कुछ भी हुआ तो खुद ग्रैंड प्रिस्ट को रिपोर्ट करेगा,
पर अब वेजिटा तो सेफ है, तो फिर उसे ग्रैंड प्रिंस को रिपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेजिटा के दिमाग में आ रहा था कि वो जेनोसामा को ये सब बताए, पर वो नहीं बता सकता था क्योंकि बीरस को ये पसंद नहीं आता। फिर सीन शिफ्ट होता है टाइम चेम्बर की ओर। हम देखते हैं गोकू को, जो रियलाइज़ कर चुका था कि उसे यहाँ पर क्यों बंद किया गया है। असल में गोकू ये रियलाइज़ करता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर गोकू की वजह से हुआ था और पूरे ही 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान गोकू की वजह से हल्लक में आ गई थी। और यही एक रीज़न है कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ने मिलकर गोकू को यहाँ पर बंद किया है। और गोकू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है चलो, गोकू कहता है कि अगर मुझे अकेले को बंद किया होता तो मुझे चल जाता, पर मेरे साथ मेरे फादर को भी बंद किया गया है। इनकी तो उसमें कोई गलती भी नहीं, इन्हें तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। एक दिन बारडॉक अचानक से ट्रेनिंग करते करते बेहोश हो जाता है। गोकू कुछ भी समझ नहीं पाता कि बारडॉक के साथ क्या हुआ है। बारडॉक थर थर काँपने लग जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, उसके नाक से भी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी बारडॉक मरने वाला है। गोकू ये समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बारडॉक को ये क्या हुआ। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। बारडॉक दर्द से चिल्लाने लग जाता है और बारडॉक को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब कि ये जो भी था ये कुछ ज़्यादा ही पेनफुल था किसी सैयन के लिए भी। और इस मोमेंट पर बारडॉक ने भी डिवाइन की को अचीव कर लिया है, तो ये क्या था इसके बारे में कोई भी नहीं जान पा रहा था। गोकू भी शॉक में था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जब बारडॉक चिल्लाने लग जाता है तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है, जैसे कि इस चिल्लाने की वजह से पूरा का पूरा टाइम चेम्बर टूटने लग जाता है। गोकू ये देखकर शॉक होता है। फिर जब बारडॉक का चिल्लाना बंद होता है तब गोकू बारडॉक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि बारडॉक की कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रही थी। और बारडॉक एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में था जिसे आज से पहले हमने नहीं देखा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने नाम दिया है लाइट ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में बारडॉक के बाल पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, पर उसका जो ओरा है वो काफ़ी हद तक अल्ट्रा इंस्टेंट की तरह लगने लग जाता है। और इसके अंदर भी एक चीज़, जो बारडॉक का कपड़ा था जो काफ़ी हद तक फट गया था, वो अपने आप ही हील हो जाता है। और जो उसके ग्लोव होते हैं और उसका जो आर्मर होता है वो गोल्डन हो जाता है। ये सब कैसे हुआ वो किसी को भी नहीं पता, खुद राइटर नहीं जान पाया, तुम लोग कैसे जान पाओगे। गोकू जब बारडॉक की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखता है और उसने थोड़ी देर पहले ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है जिसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बारडॉक के चिल्लाने से ही टाइम चेवर में दरारें आने लग गई थी, मतलब कि बारडॉक ने हो सकता है 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सरपास कर दिया हो, क्योंकि इसके अंदर 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने अपनी पावर डाली है। ये सेंस कर पा रहे थे और बारडॉक की पावर्स अभी उनसे भी ज़्यादा है। उसके चिल्लाने से ही दरारें आ गई। इसका मतलब कि ये नई ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही डेडली है। बारडॉक गोकू से कहता है तो क्या कैरोट, अब क्या मैं अपना पावर अप करूँ? गोकू कहता है नहीं डैड, रहने दीजिए, मुझे भी आपकी जैसी इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव करना है। फिर गोकू की भी ट्रेनिंग बारडॉक के साथ स्टार्ट हो जाती है। इस वर्ड पर गोकू बारडॉक से थोड़ा सा वीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसकी वजह से वो बारडॉक की स्ट्रेंथ को मैच करना चाहता है और बारडॉक अपनी इस ट्रेनिंग में गोकू को काफ़ी ज़्यादा पीट देता है और कहता है तुम्हें अपनी तेज़ी पर काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ें कहता है बारडॉक और गोकू उनकी सारी चीज़ों को सुन लेता है। और इतना पिटने के बाद कुछ सालों के अंदर ही गोकू भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है। गोकू की इस नई ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है शैडो ट्रांसफॉर्मेशन। शैडो ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू का कलर पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, उसकी ड्रेसिंग का, और उसकी आंखों पर एक स्कार्फ बनकर आता है। ये स्कार्फ उसका ब्लड स्कार्फ है और ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो बंदा इन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है उस बंदे को कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर ओमनी किंग भी इरेज नहीं कर सकता। क्यों इरेज नहीं कर सकता ये हम आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। इस मोमेंट पर बारडॉक और गोकू दोनों ने ही नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है। और बारडॉक के ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है लाइट ट्रांसफॉर्मेशन और गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है शैडो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर ये दोनों ग्रैंड प्रिंस के लेवल पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों को ओमनी किंग भी इरेज नहीं कर सकता, मतलब कि ये 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स से तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और इस मोमेंट पर जब ये दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं तो पूरा टाइम चेम्बर के ही चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर जब ये दोनों उस टाइम चेम्बर से बाहर आते हैं तो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सारे ही लोग इनकी की को सेंस कर पाते हैं। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सोचते हैं कि ये की ग्रैंड जेनो की या फिर ग्रैंड मिनिस्टर की होगी, क्योंकि उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम पसंद नहीं आया। शायद से उन्हें पता चल गया हो, इसकी वजह से वो गुस्से में हो। इसकी वजह से सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि वो आखिर की किसकी है, और वो लोग पहुँचते हैं यूनिवर्स 9 में। फिर जब सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 9 में पहुँचते हैं तो वो गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। बीरस गोकू पर चिल्लाकर कहता है सन गोकू, तुम्हें
टाइम चेम्बर में ही रहना था, तुम्हें टाइम चेम्बर के बाहर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आप शादी से टाइम चेम्बर के अंदर जाओ और बंद हो जाओ। इस मोड़ पर जैसे ही बारडॉक पीरस को देखता है, बारडॉक को अचानक से एक विजन आती है। उस विजन में बारडॉक ये देखता है कि पीरस फ्रीदा से कहता है कि तुम्हें जाकर प्लांट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना है, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बारडॉक को जैसे ही ये विजन आती है, वैसे ही वो गोकू को कहता है कैकेरॉट शायद से बीरस ही है जिसने फ्रीदा से कहा था कि प्लांट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देना, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गोकू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर बीरस काफ़ी पावरफुल सा हकाई बॉल बनाता है जो वो अभी बारडॉक और गोकू पर शूट करने वाला होता है। वो कहता है तो तुम्हें इसके बारे में पता है, शायद से तुम गोकू के फादर हो, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, पर गुड बाय। और वो उस अटैक को बारडॉक और गोकू के ऊपर शूट कर देता है। बारडॉक को वो हकाई अटैक लग जाता है, पर बारडॉक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इवन तो बारडॉक इस अटैक को डॉज भी कर सकता था, पर यह अटैक बारडॉक के लिए कुछ ज़्यादा ही वीक था। तभी उन 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस से कहता है, पीरस वैसे मैंने सुना था कि साइंस स्पेस वैक्यूम में सर्वाइव नहीं कर सकते, पर ये दोनों तो अभी स्पेस वैक्यूम में खड़े हैं और इन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या साइंस स्पेस वैक्यूम में सर्वाइव कर सकते हैं? पीरस उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि हाँ, साइंस स्पेस वैक्यूम में सर्वाइव नहीं करते, पर ये लोग कैसे कर पा रहे हैं मैं खुद नहीं जानता। पर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि सन गोकू कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, तो केयरफुल रहना और इन्हें कमज़ोर समझने की गलती मत करना। अगर सन गोकू के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सन गोकू सीरियसली एक दिन जब टाइम चेम्बर में रहता है, तो जब वो वापस बाहर आता है तब उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग मुझे सरपास ना कर दे। और इस समय हमने इन्हें पूरे 3 महीने इस टाइम चेम्बर में बंद करके रखा था, और टाइम चेम्बर के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें सीरियसली 10 मिलियन ईयर्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ नई अचीवमेंट्स इन्होंने अचीव करी होगी। गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने एक नई चीज़ को अचीव करा है। और वो अपनी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, और उसकी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गोकू की शैडो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगा जैसे कि वो ग्रैंड प्रिंस के ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर में आती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डेडली लग रही थी, और साथ ही में ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन इसे अलग ही डिवाइन लुक दे रहा था। फिर बारडॉक अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के सामने रखता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है लाइट ट्रांसफॉर्मेशन। बारडॉक हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहता है, हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करना, हो सके तो अपनी 100% पावर्स का यूज़ करना। गोकू बारडॉक को ज़रा पीछे कर कहता है, डैड पहले मुझे ट्रेनिंग करनी है, फिर आप ट्रेनिंग कीजिएगा। 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस गोकू, ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये बैटल में कौन जीतेगा कोई भी नहीं जान पा रहा था, और गोकू अपनी स्पीड की वजह से काफ़ी अच्छा इन लोगों के आगे डोमिनेट कर पा रहा था। पर जब भी गोकू को कोई भी पंच मारने में कामयाब होता, तभी गोकू एक नेक्स्ट लेवल की पावर को एक्सपीरियंस कर पाता। गोकू ये देखकर शॉक होता है, और फिर ये सीन ऐसा बनता है, पहले तो गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से उसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। और अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो भी जाते हो, पर फिर भी शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पावर की वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। मतलब कि तुम मुझे नहीं मार सकते, पर अगर तुमने मुझे मारा तो मैं स्ट्रांग बनूंगा। 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ गोकू की बैटल चली जा रही थी, और ये कि एक जगह पर सेंस होती है ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट असल में जेनो रेल्म में होते हैं। जेनो रेल्म वो रेल्म है जिसमें ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो दोनों ही रहते हैं, और जो भी मल्टीवर्स में होता है वो चीज़ ये सेंस कर पाते हैं। ग्रैंड प्रिंस को लगता है कि कोई और प्रेडेटर इस मल्टीवर्स में आ गया है, और वो अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तकलीफ दे रहा है। इसकी वजह से ग्रैंड प्रिंस गुस्सा होकर चले जाते हैं मल्टीवर्स में। फिर सीन वापस से उनकी बैटल की ओर जाता है, और हम देखते हैं सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन, क्योंकि ये लोग मिल के भी गोकू को हरा नहीं पा रहे थे, तो इन सभी को फ्यूजन का रास्ता अपनाना पड़ा ताकि वो गोकू को डिफीट कर सके। पर इससे भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक अल्ट्रा ईगो की तरह काम करती है, और साथ ही में गोकू के पास मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट भी है, और उसे हकायत से कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे ही ग्रैंड प्रिंस मल्टीवर्स में आता है, वो देखता है कि गोकू इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के साथ बैटल कर रहा था। ग्रैंड प्रिंस अपने सर पर हाथ मार लेता है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रैंड प्रिंस पहले भी फेस कर चुका है। ग्रैंड प्रिंस गोकू को शांत करने के लिए आगे बढ़े या कुछ भी कहे, उससे पहले ही बारडॉक ग्रैंड प्रिंस को रोक देता है और कहता है, अब जो कोई भी है मैं आपको नहीं जानता, पर आपको इन सब में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ग्रैंड प्रिस्ट आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर बारडॉक उसे रोक लेता है और इससे ग्रैंड प्रिस्ट और बारडॉक दोनों ही फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं और ये दोनों भी आपस में ही लड़ पड़ते हैं। इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है पर ग्रैंड प्रिस्ट के पास काफ़ी बड़ा अपर हैंड था कि बारडॉक के पास इतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। इसकी वजह से ग्रैंड प्रिस्ट डोमिनेट कर पा रहा था। फिर बारडॉक के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। बारडॉक इस चीज़ को नहीं समझ पाता। अचानक से बारडॉक का सर दर्द करने लग जाता है। असल में बारडॉक ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के एक गियर सेल्फलेस स्टेट को अचीव किया है और इस गियर में बारडॉक अपने पूरे इमोशंस को बैटलफील्ड से हटा देता है। बारडॉक एक जगह पर साइलेंट खड़ा हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट बारडॉक से कहता है, तो क्या तुमने हार मान ली? मुझे लगा था कि तुम और भी ज़्यादा बैटल करोगे, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहे थे। बारडॉक कहता है, तो क्या तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है? इसमें क्या इतना एंटरटेनिंग है जो तुम्हें इसमें मज़ा आया? मुझे ये बात बताओ एंजल। ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से शांत हो जाता है और एक हल्की सी स्माइल करता है, पर उस स्माइल के पीछे उसका डर भी होता है। वो कहता है, इन शब्दों को शायद से मैं पहले भी सुन चुका हूँ। और ये चीज़ किसी और को भी सेंस होती है। ये और कोई नहीं, जालमा होता है। जालमा गॉड रिल्म में ये सब सेंस करता है। तब वो अपने स्टाफ पर देखता है, तब उसे पता चलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट एक ऐसे सेन के साथ बैटल कर रहा है जिसके पास लाइट पावर है और दूसरे सेन के पास शैडो पावर्स। इसकी वजह से जालमा जल्द से जल्द जेनो को कांटेक्ट कर कहता है कि जल्दी जाके चेक करो, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। जैसे ही जेनो को ऐसा पता चलता है, जेनो अपनी 100% पावर पर आता है और वो मल्टीवर्स के लिए निकल जाता है। वो यूनिवर्स लैंड में पहुँचता है और जालमा भी वहाँ पर आ जाता है। जालमा जेनो से कहता है, अच्छा हुआ हमें ज़्यादा देरी नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि जेनो को बारडॉक काफ़ी हद तक गोकू की तरह दिखता है और जेनो को ऐसा लगता है कि वो गोकू ही है। इसकी वजह से वो बारडॉक को आवाज़ लाकर कहता है, सन गोकू तुम ज़रा सा रुक जाओ, बैटल करने की कोई भी बात नहीं है, तुम हमसे सारी चीज़ें कह सकते हो। गोकू जो उस डिस्ट्रॉय फ्यूजन वॉरियर के साथ बैटल कर रहा था, वो उस फ्यूजन वॉरियर से कहता है, तो शायद यहाँ पर जेनो और सभी आ गए हैं। और फिर वो फ्यूजन वॉरियर कहता है, तुम बेवकूफ़ मॉर्टल, तुमने देखो जेनो सामा को यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया है और उनके साथ लॉर्ड जालमा भी है जो कभी भी मल्टीवर्स में आना पसंद नहीं करते। गोकू कहता है, तुम शांत रहो, मुझे ये सब देखने दो। गोकू जेनो के सामने जाकर खड़ा होता है। जैसे ही बारडॉक ये सब देख लेता है, वो अपने गियर 1 सेल्फलेस स्टेट को ऑफ कर देता है और वो भी गोकू के साथ आकर खड़ा हो जाता है। और फिर गोकू और बारडॉक सारी चीज़ें जेनो को बताते हैं। जेनो कहते हैं कि मैं इन्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। बारडॉक कहता है कि इन्हें जान से मार दिया जाए, पर जेनो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन हम किसी को भी नहीं दे सकते। इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। यहाँ पर जालमा एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है कि गोकू और बारडॉक गलती से भी सैन वर्ल्ड में चले गए या फिर ये यहाँ के सैन से भी मिलने लग गए तो ये पावर सब में बांट देंगे। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि पूरा का पूरा मॉर्टल बैलेंस बिगड़ जाएगा और पूरा मल्टीवर्स इनके हाथ से छूट जाएगा। इसकी वजह से जालमा, गोकू और बारडॉक इन दोनों को एक जॉब ऑफर करते हैं। वो जॉब है गॉड रिल्म की गेट कीपिंग करना। इसके बदले में उन्हें काफ़ी सारी पावर्स मिलेंगी। बारडॉक पूछता है, आखिर हमें क्या मिलेगा अगर हम तुम्हारे पास काम करें तो? तब जालमा कहता है कि प्लैनेट अर्थ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और साथ ही में उसके 1000 ईयर्स की गारंटी खुद मैं ले रहा हूँ, तो प्लैनेट अर्थ तो सेफ रहेगा ही और साथ ही में तुम्हें कोई विश चाहिए होगी तो वो भी मैं पूरी करवा दूंगा। पर हाँ, मुझे अभी गेट कीपर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 2 वॉरियर्स की डेथ हो चुकी है एक बैटल में। वो 2 वॉरियर्स तुमसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि हमारा गॉड रिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। इस मोड पर गोकू और बारडॉक जालमा से कहते हैं कि हम ज़रा सोचकर आपको जवाब देंगे और ये दोनों एक कहकर यूनिवर्स 7 की ओर निकल जाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और रास्ते में वो लोग इसके बारे में डिस्कशन भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जान से मार देना चाहिए था, पर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। गोकू कहता है नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं होगा, कोई ना कोई सज़ा उनके लिए दी होगी। फिर गोकू और बारडॉक दोनों ही गेट कीपिंग के बारे में भी बात करते हैं। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि किसे जाना चाहिए, अगर दोनों जाए तो कैसा रहेगा। पर गोकू कहता है, डैड अभी आपको घर पर जाना चाहिए क्योंकि गोटेन की पढ़ाई वगैरह भी है। मैं गेट कीपिंग कर लूँगा, आप मेरी बात मान जाइए और आप घर पे जाकर सो जाइए और मैं कल वापस यहाँ पे आकर इसे जवाब दे दूँगा। बारडॉक भी थक हार कर गोकू की बात मान जाता है। वो कहता है, कैकेरॉट तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, बस मरना मत। उसने कहा था कि 2 गेट कीपर्स मर गए, पर वो दोनों हमसे काफ़ी ज़्यादा वीक थे तो हमें कुछ नहीं कहा। उसने गारंटी तो ली, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। तो तुम्हारे मज़े को वापस से किरकिरा करने आ चुका हूँ रेक्स वाइटी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि
आखिर बारडॉक और गोकू इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि जाने को तो ये दोनों भी जा सकते हैं पर गोकू ही जा रहा है, इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोरी इतनी फटाफट आगे कैसे बढ़ रही है, तो असल में जितने भी वीक स्टोरी लाइन या फिर वीक पार्ट है मैं उन्हें जल्द से जल्द दिखाकर टाइम को निकाल रहा हूँ। जैसे ही मेन पार्ट आएगा वैसे ही स्टोरी तरह से स्लो हो जाएगी। और ये रहे कल के वीडियो के कुछ ऐसे कमेंट्स जिन्हें मुझे पढ़ने में भी मज़ा आया और साथ ही में मुझे आज की वीडियो के लिए अच्छी मोटिवेशन भी मिली। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट करो और साथ ही में अपने हेट्रेड, जिसके लिए तुम सबसे ज़्यादा हेट्रेड रखते हो, उस कैरेक्टर का नाम भी कमेंट ज़रूर से करना। जैसे कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है गोकू और जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ वो है साकुरा। तो जल्दी जाके अपना मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और फ़र्क नहीं पड़ता वो एनीमे से बिलोंग करती है या कार्टून से बिलोंग करते हैं, तुम्हें उनका नाम आज कमेंट में लिखना है। तो चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।